सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि गांव रामपुर की गलियों में हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो गई। कच्ची सड़कों पर गायों की घंटियां बज रही थीं, कहीं चूल्हे जल रहे थे तो कहीं कुएं पर औरतों की बातें चल रही थीं। यह वही गांव था जहां जिंदगी धीमी थी लेकिन फैसले बहुत भारी। इस गांव में रहता था हरिहर, 55 साल का किसान, झुकी हुई कमर, फटी पगड़ी और आंखों में ऐसा धैर्य जो सिर्फ जमीन से जुड़कर आता है। उसके पास कुल 3 बीघा जमीन थी, बहुत कम, लेकिन उसके लिए सब कुछ। हरिहर का बेटा रमेश शहर में पढ़कर लौटा था। इंजीनियर नहीं बन पाया, लेकिन मोबाइल और इंटरनेट ने उसकी सोच बदल दी थी। उसे गांव की मिट्टी में अब भविष्य नहीं दिखता था। एक दिन रमेश बोला, बाबा, ये जमीन बेच देते हैं। शहर के पास बिल्डर आ रहे हैं, लाखों मिलेंगे, मैं बिजनेस शुरू करूंगा। हरिहर चुप रहा। उसने जमीन की तरफ देखा, वही जमीन जहां उसके पिता ने हल चलाया था, जहां मां ने बीज बोते वक्त पूजा की थी। जमीन बिकेगी नहीं, हरिहर ने धीरे से कहा। रमेश भड़क गया। आप इसी सोच की वजह से गरीब रह गए। जमीन से पेट नहीं भरता अब। यह बात सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं रही, पूरा गांव 2 हिस्सों में बांट गया। कुछ लोग बोले, रमेश सही है, समय बदल गया है। कुछ बोले, जमीन बेच दी तो पहचान भी बिक जाएगी। उधर गांव के प्रधान भगवत सिंह को मौका दिख गया। बिल्डर से उसकी अंदरूनी सेटिंग थी। उसने मीटिंग बुलाई। अगर हम जमीन देंगे तो सड़क, अस्पताल, नौकरी सब मिलेगा, प्रधान ने कहा। लोग सपने देखने लगे। हरिहर खड़ा हुआ। सड़क मिलेगी पर खेत नहीं, नौकरी मिलेगी पर खुददारी नहीं। आज जमीन दोगे, कल पानी बिकेगा। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन सच्चाई यह थी, लोग भूखे थे, मजबूर थे। कुछ दिनों बाद अचानक बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लगी। रमेश ने मौका देखा। देखा बाबा, खेती भगवान भरोसे है। उसी रात हरिहर अकेला खेत में बैठा रहा, मिट्टी को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोया। लेकिन अगले दिन उसने कुछ अलग किया। वह गांव के बच्चों को खेत पर ले आया। उन्हें बोला, ये मिट्टी सिर्फ फसल नहीं देती, पहचान देती है। उसने सहकारी खेती का विचार रखा, सब मिलकर जैविक खेती, सीधा बाजार, बिना बिचौलिया। लोग हंसे, बूढ़े की बातें हैं। लेकिन एक ने सुना, सीता, विधवा औरत जिसके पास आधा बीघा जमीन थी। फिर 2 और जुड़े, फिर 5। धीरे धीरे काम शुरू हुआ। रमेश शहर चला गया, लेकिन वहां उसे समझ आया, हर कोई लड़ रहा है, कोई किसी का नहीं। 6 महीने बाद गांव में पहली बार बाहर से व्यापारी आए, जैविक अनाज लेने। उसी दिन प्रधान का सौदा टूट गया। बिल्डर ने मुंह फेर लिया। रमेश लौटा। खेतों में हरियाली थी, लोगों के चेहरे पर थकान थी, पर शर्म नहीं। उसने पिता के पैर छुए। मैं गलत था। हरिहर ने सिर्फ इतना कहा, मिट्टी को छोड़कर जो दौड़ता है वो कभी कहीं नहीं पहुंचता। गांव आज भी अमीर नहीं है, लेकिन कोई भूखा नहीं सोता। और सबसे बड़ी बात, गांव अब किसी के सामने झुका नहीं।